नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो चलने वाली है सीडीपी के मॉक टेस्ट पीवाईक्यू प्रश्न चलने वाले हैं, जो कि सी टेट में किस प्रकार से आए हैं प्रश्न, उन सब को शामिल कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी लोग बहुत ही प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और हम लोग आज क्या करेंगे, बस प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर केवल देते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, शिक्षण सूत्र नहीं की बात किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन पे सरल से कठिन की ओर, दूसरा हमारा कह रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और तीसरा कह रहा है हमारा दृश्य से अदृश्य की ओर, और चौथा कह रहा है कि निगमन से आगमन की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो शिक्षण का सूत्र जो हमारा जाएगा यहाँ पे नहीं है, निगमन से आगमन, आगमन से निगमन की तरफ होता है, निगमन से आगमन की तरफ नहीं होता। पहले आप उदाहरण देंगे, इसके बाद नियम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कह रहा है कि पहले नियम बताने की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे उदाहरण देने के बाद। पहले हम क्या करेंगे, किसी चीज़ पे उदाहरण देते हैं, फिर इसके बाद उसके नियम पर आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे शिक्षण सूत्र नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए दूसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बार कहेंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिएगा। यहाँ पे हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन का प्रश्न कर रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटी इकाइयों, छोटी जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं उसका प्रथम चक्र कौन सा है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है प्रतिपुष्टि, दूसरा कह रहा है शिक्षण, और तीसरा कह रहा है योजना बनाना, चौथा कह रहा है प्रस्तावना। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। शिक्षण सूत्र, यहाँ पे शिक्षण सूत्र कर सकते हैं, शिक्षण यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण कर सकते हैं। इसका प्रथम पद कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका प्रथम पद जो होगा योजना बनाना। कभी भी किसी चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले हम उसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से हम उसे कर सकते हैं। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग करते चलिएगा, उत्तर देते चलिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी रखे गए हैं और देखते हैं कितने लोगों की तैयारी सीटेट में बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। और जितने लोगों की तैयारी अच्छे से सीटेट में हुई रहेगी वही लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है हमारा तीसरा कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध का मतलब होता है जो नहीं पता उसके बारे में पता करना। तो यहाँ पे पहला करा है कि पृथक्करण, दूसरा करा है कि अनुप्रयोग, तीसरा करा है तुलना, चौथा करा है कि अन्वेषण। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे करा है कि शिक्षण में शामिल है क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण मतलब होता है खोज। याद रखिएगा क्या होता है, खोज होता है, जिसके माध्यम से बालक क्या करता है, अलग अलग जानकारियाँ एकत्रित करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पहला करा है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है बांटना, और अनुप्रयोग का मतलब होता है दोबारा, और तुलना में से होता है यहाँ पे किसी चीज़ से अपने आप को तुलना करना। ठीक है, या फिर दो लोगों में तुलनात्मक बातें करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे प्रथम होगा। ठीक है, यहाँ चौथा होगा अन्वेषण। अन्वेषण में से होता है खोज, ह्यूरिस्टिक भी कर सकते हैं आप लोग इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा देखिए, ऐसे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही मिलेंगे जहाँ पे मिलान करने वाली बात होगी, या फिर आप लोगों को ए और बी, बी और सी, सी और डी ऐसे करके प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, मतलब शैक्षिक सुधारों में, शैक्षणिक मतलब पढ़ाने के तरीके में कब कैसे सुधार होगा, जो प्रभावीकरण से विकेंद्रीकरण करता है। मतलब क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाने की बात करता है, तभी संभव हो सकता है। कब, तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा कह रहा है स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्धता हो, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का कौन सा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी बात कर रहा है कि पहला कर रहा है यहाँ पे हमारी कि जब खंड संतुलन, यहाँ पे संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी, सही बात है, जब शिक्षक छात्र दोनों भागीदारिता निभाएंगे तभी सफल हो सकता है। दूसरा कर रहा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्धता, यानी आपके आसपास का वातावरण कैसा है, दोनों में कैसे मिल मिलाप है, उस तरह से अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री, मतलब क्या है कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए,
चाक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही उपयोगी है। तो ऑप्शन में ए बी सी जहाँ पर हो सही कर दीजिएगा। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा ए बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। देखिए पाँचवा प्रश्न अच्छा है, कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। मतलब कोई बालक है, याद रखिएगा, कोई एक बालक है, ठीक है, और उसे कोई बुला रहा है, ठीक है, कोई बुला रहा है उसका नाम लेकर, ठीक है। निम्नलिखित में से संवेदना, संवेदना में से होता है किसी को किसी के प्रति देखना या फिर भाव उत्पन्न करना। छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, मतलब अपने द्वारा कैसी व्यवहार प्रकट करेगा। तो यहाँ पे पहला करा है कि दृष्टि संवेदन, दूसरा स्पर्श संवेदन, तीसरा ध्वनि स्पंदन और चौथा करा कि प्रशिक्षण वेदन। तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें कौन सा होगा। याद रखिएगा, जब उसने बुलाया तो उसने ध्वनि की आवाज़ की, यानी बुलाया आवाज़ के द्वारा, तो पहला तो होगा नहीं। स्पर्श छुआ तो है नहीं, नाम से बुलाया है तो ये भी नहीं होगा। बुलाया है इसलिए ध्वनि के साथ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तीसरा होगा। जितने लोगों का तीसरा आया पाँचवें का एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा करा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है। तो पहला हमारा करा है कि 4 से 8 साल, दूसरा करा है जन्म से 2 साल, तीसरा करा है कि 2 से 7 वर्ष और चौथा करा है कि 5 से 8 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे छठे का कौन सा जाएगा। याद रखिएगा 2 से 7 वर्ष की जो होगी ये प्रासंक्रियात्मक अवस्था होगी, जिसमें बालक क्या करेगा, अपने भावों को प्रकट करना सीखेगा, दूसरे के अनुकरण करना सीखेगा, अपने भावों को रखते रखते कुछ बोलने का प्रयास करेगा, ठीक है, और धीरे धीरे क्रम में आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे 2 से 7 साल। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे आया है तीसरा एकदम सही है। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन में नहीं और हाँ की जरूर देखिएगा आप लोग, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है हमारा, पहला करा है कि भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा करा है कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की अधिक रुचि लेना, तीसरा करा है कि बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और चौथा करा है काल्पनिक भयों का अंत। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का कौन सा जाएगा। याद रखिएगा जब बालक कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी बाद की बाल्यावस्था की, ठीक है, बाल्यावस्था, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक है, बाल्यावस्था के बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला एकदम राइट आंसर है। आठवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखिए क्या करा है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा देखिए पॉलाव, दूसरा बीने, तीसरा करा चॉम्स्की, चौथा करा कि मास्लो। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा आठवें का कौन सा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे भाषा विकास की बात किया है तो नाम चॉम्स्की आएंगे। याद रखिएगा बुद्धि से बात करेंगे तो बीने आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को फंसा सकते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन, भाषा विकास, ये नाम चॉम्स्की से। तो यहाँ पे नामा हमारा कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, दूसरा करा संकेत अधिगम, तीसरा करा स्थान अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का कौन सा जाएगा। याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं भूल, ठीक है, ऐसे नियम दिए थे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये थॉर्नडाइक हो गए और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, ठीक है, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम, ठीक है, इन सबसे संबंधित है। लेकिन हमारा थॉर्नडाइक से सिद्धांत शीर्षक से पूछे हैं तो अधिगम के प्रयास एवं भूल की, क्योंकि बालक जितनी बार प्रयास करेगा गलती होंगी, बार बार गलतियां होंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा प्रयास करते 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 क्या करेगा बालक, उस सफलता को प्राप्त कर लेगा। जैसे किसी का सीटेट नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो एक बार देगा, 2 बार देगा, लेकिन अपनी कमियों को पकड़ेगा कि हमें यहाँ से गलत हो रहा है, तो वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, सीटेट पास कर लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो पहला करा है हमारा 16 से 19 वर्ष नैतिकता, दूसरा करा 3 से 6 वर्ष भाषा, और 8वां करा है कि यहाँ पे तीसरा करा है कि 8 से 10 वर्ष समाजीकरण, और चौथा करा है कि 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे करा विलंब विकास से संबंधित है। आयु वर्ग अपने समवयस्कों के आयु वर्ग में रहना प्रारंभ कर देता है। तो याद रखिएगा 16 से 19 वर्ष, इसमें क्या करता है बालक अपने समूह में रहना पसंद करता है और अपने क्रियात्मक कार्यों द्वारा अपने समूह वर्ग के साथ रहता है। लड़कियां जो होती हैं लड़कियों के साथ रहती हैं, लड़के जो है लड़कों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो 16 से 19 वर्ष नैतिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे।
बहुत ही अच्छा प्रश्न गिरामा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी? जिन पियाजे की तृतीय अवस्था कौन सी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा है गिरामा का? देखिए यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि तीसरी अवस्था जो होती है यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक, संवेगात्मक, संवेगात्मक मतलब होता है यहाँ पे, याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष, ठीक है। तीसरी अवस्था यहाँ पे 4 से आगे, औपचारिक अवस्था उससे ऊपर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? नहीं की बात किया है तो पहला अधिगम में की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और यहाँ पे विषय वस्तु का स्वरूप। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? तो नहीं है तो विषय वस्तु की स्वरूप नहीं है। अधिगम की इच्छा भी होती है, किस प्रकार से देना अधिगम है। प्रेरणा किसी के द्वारा या खुद से होती है। रुचि खुद के द्वारा ली जाती है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अपने आप पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे विषय वस्तु की स्वरूप। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए 13वां प्रश्न क्या करा है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? यहाँ पे पहला करा है कि सहायतापरक व्यवहार, दूसरा करा है कि प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा करा है कि मूल प्रवृत्तियाँ, चौथा करा है कि आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न पे जो 13वां प्रश्न है उसका उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, यहाँ पे सहायतापरक व्यवहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 14वां प्रश्न करा है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि स्वतः शोध एल्गोरिदम, तीसरा करा है कि यहाँ पे मानसिक वृत्ति और चौथा करा है कि प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 14वें का। देखिए 14वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्वतः, यहाँ पे शोध के साथ जाएगा। अन्वेषण मतलब खुद से, अगर पश्च अन्वेषण, अन्वेषण में सबका खोज, ठीक है। ह्यूरिस्टिक, ये सब क्या होते हैं? अन्वेषण यानी एक सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ता है। तो खुद से अगर कोई करेगा तभी तो आगे अन्वेषण कर सकता है, खोज कर सकता है। दूसरा खोज करेगा तो दूसरे पे जाएगा, आप देखते रहेंगे तो केवल निरीक्षण करेंगे। लेकिन अगर खुद से कर रहे हैं तो वो क्या होगा? अन्वेषण यानी खोज होता है। किसी चीज़ पे बार बार क्रिया करने के बाद उस पर एक सफलता प्राप्त कर लेना, ठीक है। ये आपका त्रुटि एवं प्रयास होगा। लेकिन किसी चीज़ को करना और उस पर शोध करना यानी एक तरीके से उसका निरीक्षण करना, देखना, खुद से उसके प्रयास करना, ये स्वतः शोध के द्वारा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो पहला हमारा करा है स्किनर, रास, यहाँ पे करा है एबिंगहास और एएमएन विगी। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का कौन सा जाएगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर जाएगा एबिंगहास के साथ जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा होगा एबिंगहास के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। देखिए 16वां प्रश्न हमारा करा है निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियमों के एक मुख्य होता है, एक गौड़ होता है, ठीक है। तो प्राथमिक की बात किया है तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का कौन सा जाएगा? याद रखिएगा, देखिए अभ्यास का नियम भी है प्राथमिक में यानी मुख्य में, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रभाव का नियम भी है, तत्परता का नियम है, लेकिन यहाँ पे साहचर्य जो होता है ये गौड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा नहीं होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो पहला हमारा करा है तर्क पर, दूसरा व्यवहार पर, तीसरा चिंतन पे, चौथा करा है अभिप्रेरणा पे। तो 17वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा दूसरा होगा, व्यवहार पर। किसके साथ जाएगा? व्यवहार के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। देखिए 18वां प्रश्न करा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम पूछ रहा है तो नैमित्य अनुबंधन होगा, याद रखिएगा नैमित्य अनुबंधन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। देखिए 19वां प्रश्न ये करा निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं की बात यानी सीखने की कौन सी विशेषता एक नहीं है? सीखना, अधिगम में होता है सीखना, और उसकी सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला करा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, दूसरा करा है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करता है, और तीसरा करा अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, और चौथा करा है यहाँ पे हमारा अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवलोकन करना, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना केवल देखने पर निर्भर करेगा, ठीक है। क्या करेगा? देखने पर निर्भर करेगा। तो यही ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। अधिगम की एक विशेषता नहीं है तो पहला हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन करता है, एकदम सीखने के बाद आपके मनोभाव में एक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति
अभिवृद्धि करता है, सही है, आपके मनोभाव को विकसित करता है, किस प्रकार से आप सीखे हैं। और यहाँ पे चौथा करा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, सही बात है, आप एक लक्ष्य बनाकर अधिगम के माध्यम से सीखते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का पहला आया है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पे अपने आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने लोगों का ये ऑप्शन सही हो रहा है। कह रहा है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसा है। तो पहला कह रहा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा कह रहा है कि स्वायत्त यादृच इच्छा की, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मक संक्रांत की, और चौथा कह रहा है कि परिस्थितियों के विभिन्न अंगों की प्रत्यक्षीकरण की। तो इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा, कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग इसका उत्तर। और देखते हैं कितने लोगों की सीटेट में तैयारी बहुत ही मजबूत है, और वही लोग दे पाएंगे इसका उत्तर क्योंकि जो लोग अच्छे से तैयारी किए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के प्रश्न आप लोग कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत अपना जरूर दीजिएगा। और बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद रखिएगा परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिएगा ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में अपने एक बार निवेदन है कि अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।